नमस्कार, न्यूज़ रूम अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं ज़ुबैर अली। दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमारे आइलैंड में फॉरेस्ट मज़दूरों का जो है मुद्दा आज जिस प्रकार से गरमाया हुआ है, इस विषय में जो है आज हम आप सभी के समक्ष एक खबर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे फॉरेस्ट के जो मज़दूर हैं उनके साथ जो है एक नाइंसाफ़ी का मामला जो है इस वक्त जो हमारे सामने आया है। और हम आप सभी को बता दें कि हमारे विजयपुरम आइलैंड में ही नहीं, सिर्फ हमारे विजयपुरम आइलैंड में नहीं, बाहरी आइलैंड्स जो है हमारे, जैसे कैंपबेल बे और अन्य कई क्षेत्र हो गए, ऐसे क्षेत्रों में भी जो है हमारे फॉरेस्ट मजदूरों के साथ जो है नाइंसाफ़ी का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें, जिसे हम भाई भतीजावाद कह सकते हैं, जिसे हम नेपोटिज्म कह सकते हैं या रिकमेंडेशन कह सकते हैं, उसका जो है एक नया चलन इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है शुरू हो चुका है। इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ के जो अध्यक्ष है अनूप कुमार दत्ता जी जो है कैंपबेल बे पहुंचे, और जब उन्होंने वहां के मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो बरसों से जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जो जिनका जो है जॉब काफ़ी सालों से जो है डीआरएम मजदूर के तौर पर वहां पर नियुक्त थे, उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि उनको जो है पहले 6 महीने तक जो है कंटिन्यूसली जो है उनको रोटेशन वाइज जो है जॉब दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है सिफारिश के तौर पर जो है नए लोगों को जो है भर्ती किया जा रहा है। और इस भर्ती के चक्कर में जो है नए लोगों को लेने के चक्कर में जो पुराने मजदूर थे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस मजदूर है और काफ़ी सालों से जो है बरसों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है नियुक्त है और अपनी काम जो है काफ़ी ईमानदारी से करते हैं, उनका जो है इस वक्त चूल्हा चौका जो है घर पर बंद पड़ा है और उन्हें काफ़ी समय से जो है नौकरी पे फिर से बुलाया नहीं जा रहा है। कुछ लोगों को जो है लिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है सिफारिश के तौर पर लिया जा रहा है। रिकमेंडेशन जो होता है उस बेसिस में जो है ज़्यादा लोगों को लिया जा रहा है। इन सभी विषयों को सुनने के बाद हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट अनूप कुमार दत्ता जी जो है तत्काल में ही डीएफओ ऑफिस पहुंचे, डीएफओ के दफ्तर में पहुंचे, और उनकी जो है डीएफओ साहब से काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबी चौड़ी जो है उनसे बातचीत चली। उसके बाद जो है वो सीधे वहां से बाहर आए और हमारे चैनल को जो है उन्होंने क्या कहा, ये आप ज़रा सुनिए। नमस्कार। आज इस वक्त मैं यहाँ कैंपबेल बे यहाँ के दौरे पे था। हमारे फॉरेस्ट मजदूर भाई जो पुराने यहाँ वर्कर्स हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको कुछ शिकायतें थी, कुछ इश्यूज़ थे जिनको लेकर के मेरा यहाँ पे आना हुआ। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज सवेरे जो हैं लगभग 10:30 से 11:15 के बीच में हमने मुलाकात की यहाँ के डीएफओ साहब से। डीएफओ साहब के साथ में एसीएफ साहब भी उस वक्त मौजूद थे और काफ़ी देर तक लंबी चर्चा चली। इस विषय पे चर्चा के बाद नतीजा निकल के जो सामने आया, जो शिकायतें थी हमने उनको बताई कि यहाँ पे लगभग मजदूर 46 मजदूर जो हैं वो काम कर रहे थे, 46, और जिनमें से केवल कुछ चुनिंदा 5 मज़दूरों को जो है रिपीट किया गया, पुराने लोगों को। तो हमने उनके सामने तमाम तथ्यों को रखा कि 25G क्या कहता है, 25H क्या कहता है कि आप किसी संस्थान या इंडस्ट्री किसी को डिसकंटिन्यू कर सकता है, बैठा सकती है, ये उनका अधिकार है, लेकिन जब लेने की बारी आएगी, जब उनको लेना होगा, तो पुराने लोगों को ही लिया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है ये रूल्स कह रहे हैं। और जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने सीजनल टर्म को डाला है, सीजनल डिक्लेरेशन करने के या फिर इसको डिक्लेयर करने का अधिकार डिपार्टमेंट के पास स्वतः है ही नहीं। ये डिक्लेरेशन केवल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर जैसे यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे हमारे जो प्रशासनिक मुख्य अधिकारी है, प्रमुख है, सर्वे सर्वा, वो कर सकते हैं प्रशासन। डिपार्टमेंट खुद से अपने आप को सीजनल है अथवा आंशिक है या रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है, ये डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये गंभीर विषय है, ये चर्चा का और डिबेट का विषय है, जो कोर्ट में भी इस वक्त विचाराधीन है। 130th का मामला है, इनका रेगुलराइजेशन का मामला है, जो लगभग कई वर्षों से चल रहा है। अब हमने ये कहा कि यहाँ जो लेने की प्रक्रिया है, जब आप ले रहे हैं तो मेजॉरिटी जो है, ज़्यादातर हमारे पुराने लोगों को ही रिपीट किया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मसले हमें कहे हैं कि उनको यहाँ पे काम के लिए असुविधा हो सकती है अगर उन्होंने कुछ केसेस को कंसिडर नहीं किया तो उसमें भी हम
हमने सहमति इस बात की जताई कि आप 2 4 या 8 10 को कर सकते हैं, लेकिन आप केवल 5 पुराने लोगों को ले रहे हैं, बाकी आप जो है किसी और मार्फत ले रहे हैं, इसके लिए हम सहमत नहीं होंगे। तो बहरहाल बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत संपन्न हुई और उन्होंने भी कहा कि अगले टर्म जो आ रहे हैं, लेकिन जब लिया जाएगा तो इस बात पे हम ध्यान रखेंगे और हम भी इस बात पे ध्यान रखेंगे और नज़र बनाए रखेंगे कि आने वाले समय में उनका रुख क्या होता है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ इस बात को समझेंगे। हमें भी पता है कि बहुत सारे घर के चूल्हे नहीं जल पाते हैं, बहुत गरीबी है और यहाँ सुदूर क्षेत्र है ग्रेट निकोबार कैम्बल बे, जहाँ लोगों को रोजी रोटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये तमाम लोग जो पुराने वर्षों से कर रहे हैं, ये कहा जाए किसके दरवाजे पे नॉक करें, कहाँ ये दरवाज़ा खटखटाएं। आखिरकार ये वर्षों से ये फैमिली ही उनकी फैमिली रही है और सर्वे सर्वा यहाँ जो भी डीएफओ साहब रहे हैं, जो भी एसीएफ साहब रहे, वही रहे हैं। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि इनसे ही रिपीट कराया जाए, पुराने लोगों को लिया जाए और जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत संपन्न हुई, उस सौहार्दपूर्ण वातावरण की जो कदर की जाए और उसकी जो है सम्मान किया जाए, यही उम्मीद करेंगे। और अगले जब सीज़न की बारी आएगी तब हम नज़र रखे हुए होंगे कि कितने लोगों को हमारे यहाँ से रिपीट किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये आपने सुना डीआरएम फॉरेस्ट मजदूरों की समस्या के बारे में, जो उन्होंने अनूप कुमार दत्ता जी के सामने जो है पेश किया था और उन्हें किस प्रकार से जो है आश्वासन दिया गया वहाँ के डीएफओ साहब द्वारा, ये सब भी आपने सुना। और इसी के तुरंत बाद आंगनवाड़ी संघ के जो मेंबर्स है, जो वर्कर्स है, वो भी तुरंत इस विषय में जो है अपनी कुछ समस्याओं को लेकर फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट हमारे अनूप कुमार दत्ता जी के पास पहुंचे और उनको जो है अपनी समस्याओं से जो है अवगत कराया। और हमारे अनूप कुमार दत्ता जी ने जो है उन्हें ये आश्वासन दिया कि वो जैसे ही श्री विजयपुरम पहुंचते ही जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जो है उनके समस्याओं के बारे में जो अवगत कराएंगे और तुरंत ही वो चिट्ठी लिखेंगे इस मुद्दे पर। आंगनवाड़ी संघ के वर्कर्स से मिलने के पश्चात उनके पास जो है आशा वर्कर्स भी पहुंचे और उन्होंने भी अपनी समस्याओं से जो है अनूप कुमार दत्ता जी को अवगत कराया। और इनकी समस्या सुनने के बाद जो है अनूप कुमार दत्ता जी ने इन्हें भी आश्वासन दिया कि वो श्री विजयपुरम पहुंचते ही उनके जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स और उनके जो है अथॉरिटीज़ को जो है वो ज़रूर चिट्ठी लिखेंगे और उनकी जो है समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। इन सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये इस चीज़ का जो है अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में तमाम जो निचले तबके के जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफ़ी का मामला ये हमें खुलेआम जो है दिख रहा है। क्या कोई ऐसा अधिकारी है जो इन वर्कर्स के लिए, इन मजदूरों के लिए जो है सामने आकर इनकी लड़ाई में शामिल हो, इनके लिए जो है न्याय दिलाए इन सभी को। और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इन फॉरेस्ट मजदूर का और आशा वर्कर्स का और साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स का, इन तीन तबके के जो वर्कर्स हैं, इनके साथ जो है जल्द से जल्द न्याय हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो है हमारे समाज के लिए जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है हमारे समाज में जो है काफ़ी तरह के जो है अच्छे काम भी होते हैं। और ये जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स आप कह सकते हैं, ऐसे ये एक फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जो है हमारे लिए काम करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तब भी जो है आशा वर्कर्स और काफ़ी सारे मजदूर जो है, काफ़ी सारे लोग जो है निचले तबके के लोग ही जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे द्वीपों के लिए, हमारे देश के लिए जो है उन्होंने ही जो है अपना सर्वोच्च काम किया था। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि लोगों की जो है समस्याओं को जल्द से जल्द जो है हमारे अथॉरिटीज़, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो है जल्द से जल्द संज्ञान में ले। और हमारे अनूप कुमार दत्ता जी जो फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट है, वो भी जो है इस पर जो है कड़ी नज़र रखे हुए हैं, वो भी जो है इस पर जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इसके पीछे भाग रहे हैं कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को, इन वर्कर्स को जो है न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। तो देखेंगे कि इस मुद्दे में आखिर कब तक इनको जो है न्याय मिलता है, कब तक इनको इंसाफ मिलता है। और आगे हम ये उम्मीद करेंगे कि इनके साथ जो है न्याय हो और कोई अच्छा नतीजा इन सभी के लिए निकल कर आए। इसी के साथ मैं जुबैर अली, न्यूज़ रूम अंडमान के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।